अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं प्राइमरी लर्निंग बाय सबा। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों के लिए। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम है कि हमारी बकरी ईद क्यों मनाई जाती है। बहुत सारे बच्चे मुझसे भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि टीचर हमें नहीं मालूम कि बकरी ईद क्यों मनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस बारे में मालूमात दूँ कि बकरी ईद हमारी क्यों मनाई जाती है। आपको पता है बच्चों, अल्लाह जिसे प्यार करता है उसको वो आज़माता है। वैसे ही अल्लाह ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात में ख्वाब में आवाज़ सुनाई और कहा कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी प्यारी सी चीज़ कुर्बान कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने जितने भी ऊँट उनके पास थे सबको राय खुदा में कुर्बान कर दिए, क्योंकि उन्हें अपने ऊँट बहुत अजीज़ थे। और फिर अल्लाह का नाम लेकर शुक्र करके आराम फरमाते और कहने लगे कि अल्लाह ताला, आपने कहा था कि मुझे जो सबसे अजीज़ चीज़ है आज उसे कुर्बान कर दे, तो मैंने अपने सारे ऊँटों की कुर्बानी दे चुका हूँ। और फिर जैसे ही वो आराम करने लगे तो उन्होंने ख्वाब फिर देखा। अब ख्वाब में उन्होंने फिर देखा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और तुझे अपने सबसे अजीज़ की कुर्बानी देनी होगी। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से नींद से बेदार हुए तो उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी मेरी चीज़ सबसे प्यारी है। फिर उन्होंने ख्याल किया कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फ़र्जंद इस्माइल है। सोचने लगे कि ये देखना तो नहीं चाहते कि इस्माइल ने से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि मैं अपने खालिक से मोहब्बत करता हूँ। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया कि अपना बेटे इस्माइल को राय खुदा में कुर्बान कर देंगे। सुबह उठे, अपनी बीबी हाजरा से कहने लगे कि बीबी हाजरा, अपने बेटे इस्माइल को आज अच्छा तैयार करो, उसे नया लिबास पहनाओ, उसे इत्र खुशबू लगाओ। मैं उसे अपने दोस्त के घर दावत पे ले जा रहा हूँ। बीबी हाजरा बहुत खुश हुई सुनकर और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, उन्हें नया लिबास पहनाया, उन्हें इत्र लगाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम रेडी हुए, तैयार हुए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर जाने लगे। अब वो उन्हें लेके जा चुके थे। जब हाजरा वहाँ खामोश बैठे थे तो वहाँ शैतान हाजिर हुआ और शैतान ने कहा कि ए बीबी हाजरा, क्या तुझे पता भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को कहाँ ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा ने मुतमईन होकर जवाब दिया, मुझे पता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को इस्माइल को दोस्त के घर दावत में लेके जा रहे हैं। तब शैतान ने कहा, नहीं, वो वहाँ नहीं ले जा रहे। शैतान ने उन्हें पूरी तफसील सुनाई कि देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था और वो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं। ये सुनते ही बीबी हाजरा ने कहा कि ए शैतान, तेरे पे लानत है, ऐसे कई बेटे मेरे खुदा की राह में कुर्बान हो जाए। ये बीबी हाजरा ने शैतान से कहा और कहा कि इससे बढ़कर मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात होगी कि अल्लाह की राह में मेरा बेटा कुर्बान होने जा रहा है। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जाने लगे तो उन्होंने रास्ते में इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा देखो, मैंने तुम्हें झूठ कहा, मैंने तुम्हें ये बात झूठ कही कि मैं अपने दोस्त के घर तुम्हें लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ख्वाब आया था कि सबसे अजीज़ चीज़ तुम्हारी जो है उसकी कुर्बानी तुम्हें करनी होगी और मुझे सबसे अजीज़ मेरा बेटा इस्माइल ही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपको जब इस तरह ख्वाब आया है तो आप अपने ख्वाब की ताबीर को पूरा करें। और उन्होंने कहा
कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जब मेरे गर्दन पे छुरी चलाएंगे तो आप एक पट्टी बांध लेना, ताकि आपको पता ना चले कि मैं कितना तड़प रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा अपने वालिद से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने आँखों पे पट्टी बांध ली और उनके हाथ और पैर को बांध दिया और छुरी को लेकर उनके गर्दन पे चलाने लगे। वहाँ अल्लाह ताला देख रहे थे, सब देख रहे थे कि क्या वाक़या पेश आ रहा है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल जाओ और वहाँ जाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक जानवर पेश कर दो, ताकि वो छुरी उस जानवर पे चल जाए। जिब्राइल ने हुक्म को माना और वहाँ पर एक जानवर को पेश किया और अचानक वो छुरी जानवर पर चल गई और जानवर ज़ुबा हो गया। अल्लाह की राह में वो जानवर कुर्बान हो चुका था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आँखों की पट्टी हटाई तो उन्होंने देखा कि यहाँ उनका बेटा सही सलामत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ ऊपर किए और कहा कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है, आप मेरी आजमाइश कर रहे, लेकिन मुझे आपके हुक्म को मानना था। मैं अपने बेटे को कुर्बान कर देना चाहता था आपके हुक्म के मुताबिक। फिर ऊपर से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे इस अम्र को ता क़यामत तक याद रखा जाएगा और हर ईमान वाले तेरे इस अम्र को याद करेंगे और जानवर की कुर्बानी करेंगे। इसीलिए बच्चों, आपको पता होगा कि हमारी ईद मनाई जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि हमारी ईद क्यों मनाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे वाक़े को गौर से सुना होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे कि अब हमारी ईद क्यों मनाई जाती है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।